हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारा चैप्टर चल रहा था वेन आरेख, वेन डायग्राम। तो वहां पे हमने बात कर ली थी आपके 6 टाइप्स की, जो कि हमारे क्या है, 6 टाइप पे पूरे क्वेश्चन आधारित हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम, जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर देख लेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। आज हम बात करेंगे उन 6 टाइप्स के क्वेश्चन पे। ठीक है। पहले हम बात करेंगे आपके 6 टाइप के क्वेश्चन पे, फिर हम बात करेंगे आपके मिक्सअप क्वेश्चन, और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, राज्य, जिला, शहर। अब राज्य और जिला शहर कल हमने एक्सप्लेन किया था। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वहां पे आपका डायग्राम बनाना होगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको क्लियर करना होगा। तो देखिए, राज्य, जिला और शहर, तो क्या होगा देखिए। अब राज्य पता है ना सभी को, सभी को राज्य पता है, ये हो गया हमारा राज्य। ठीक है। और राज्य के अंदर क्या होता है, राज्य के अंदर क्या होता है, जिला। राज्य के अंदर हमारा क्या होता है, जिला। और जिला के अंदर क्या आता है, जिले के अंदर ही तो शहर आता है, जिले के अंदर क्या आता है हमारा, शहर। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप का है। तीनों क्या है, आपस में समाहित है, एक के अंदर एक। तो क्या है, राज्य में जिला और जिले में शहर होता है। तो ये बन गया हमारा। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देख लें। इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन पे बात करें। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शहर, बाजार और दुकान। तो भाई दुकान, अब देखिए क्या होगा, शहर होगा, कोई भी एक शहर होगा, आप अपना ही शहर ले लीजिए, जहां भी रहते हैं आप अपना ही शहर ले लीजिए। शहर, शहर के अंदर क्या होगा, शहर के अंदर बाजार होगी। अब शहर के अंदर क्या होगा, आपका बाजार होगी। आपके यहाँ शहर है, शहर में बाजार लगती है, और बाजार के अंदर क्या होती है, दुकान। बाजार के अंदर क्या होती है आपकी, दुकान। ठीक है, बाजार के अंदर दुकान होती है। तो ये क्या है, तीनों एक पूर्ण समाहित हैं। तो जो हमने आपको फर्स्ट टाइप बताया था, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जितने भी हैं आपके। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, तो नदी, नाव, व्यक्ति। अब भाई यहां पे देखिए क्या होगा, नदी, नाव और व्यक्ति। इसको इतना रफ कर दें, कोई दिक्कत है क्या, देख। अब नदी और नाव और व्यक्ति। नदी क्या है, नदी, नदी में क्या होती है आपकी, सबसे पहले ये देखिए नदी, नदी हमने ले लिया। ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिए, 1 मिनट मैं इसको रफ कर देता हूं। फिर देखिए क्या है, नदी आपकी हो गई, कोई एक आपकी नदी है, और नदी के अंदर नदी है, और नदी के अंदर आपका क्या होगा, नदी के अंदर ही तो नाव होगी, बाहर तो होगी नहीं। नदी के अंदर नाव होगी, नदी के अंदर नाव होगी। और नाव पे क्या है, नाव पे ही तो व्यक्ति बैठेगा, नाव पे ही तो व्यक्ति होगा। ये तो नहीं है कि नदी में कूद जाएगा, इतना तो पागल है नहीं। तो क्या है, नदी में नाव और नाव पर व्यक्ति है। नदी में नाव है और नाव पर आपका क्या है, एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, एक नहीं बहुत सारे बैठे होते हैं। तो ये हो गया, क्लियर है आपका कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कैलेंडर, महीना और दिनांक। बताइए, कैलेंडर तो सभी को पता होगा, कैलेंडर तो सभी को पता होगा। आपके घर नहीं है तो फोन में देख लीजिएगा। ठीक है, यहां नहीं दिखा सकते आपको। देखिए ये आपका क्या है, कैलेंडर है। ये आपका क्या है, कैलेंडर है। ये आपका कैलेंडर है। कैलेंडर के अंदर कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 13 मत कह देना है कोई लोग, 12 महीने होते हैं। कैलेंडर के अंदर क्या होते हैं आपके, महीना होता है। और महीने के अंदर क्या होती है आपकी, दिनांक होती है। महीने के अंदर आपकी क्या होती है, दिनांक होती है, तारीख। ठीक है। 1 2 3 4, जब 30 होती है तभी तो आपका महीना बनता है, और महीने से क्या है, कैलेंडर। तो कैलेंडर के अंदर आपका महीना, और महीने से आपकी दिनांक बनेगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारत, दिल्ली और लाल किला। भाई साहब ये किसी को नहीं पता तो बेकार है आपके लिए। अगर नहीं, बेकार नहीं है, नहीं पता तो देख लीजिएगा यहाँ। ठीक है, हंसते हंसते पढ़ेंगे, वेन आरेख को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले क्या देखिए, भारत देश में क्या है आपका, जो भारत देश है। भैया आप लोग कहाँ रहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत में रहते हैं कि कहाँ। ठीक है, कोई पाकिस्तान वाला हो तो वो भी बता देगा। तो भारत, भारत में क्या है आपका, ये देखिए भारत देश है। ठीक है, ये आपका भारत देश है। और भारत देश में क्या है आपकी, दिल्ली है। भारत देश में ही तो दिल्ली है।
भारत देश में ही आपकी क्या है, दिल्ली है। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में क्या है हमारा, लाल किला। ठीक है, जिसने जिसने लाल किला देखा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ये। ठीक है, भारत, भारत के अंदर दिल्ली है और दिल्ली में आपका लाल किला स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, बगीचा, पेड़ और आम। बगीचा, पेड़ और आम। अब ये तो समझ भैया, कोई भी बाग लगा हुआ है, कोई भी आपका बाग लगा हुआ है, ये क्या है, बगीचा। ये आपका क्या है, बगीचा। बगीचे के अंदर पेड़ होते हैं। ठीक है, बगीचे के अंदर आपके क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। और पेड़ के अंदर क्या होते हैं, आम होते हैं। भैया आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो आप लोग आम खाते रहिए। ठीक है, बगीचा, बगीचे के अंदर पेड़ होते हैं और पेड़ के अंदर आपके क्या होते हैं, आम होते हैं। तो इस समय क्या चल रहा है, आपका आम का सीजन चल रहा है। ठीक है, ये मत बताने लगना कि सर हमारे वहां आम इतने रुपए किलो चल रहे हैं। ठीक है, बता भी देंगे तो हमें भी पता चल जाएगा किसके वहां कितना रेट चल रहा है। प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, यात्री। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। अब भैया रेलगाड़ी में तो बहुत लोग बैठे होंगे, तो प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म आपका क्या है, देखिए प्लेटफॉर्म जो बने होते हैं, जो रेल की पटरी होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या है, आपका प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये मत कहना ये प्लेटफॉर्म, ये रेल की पटरी नहीं भैया, वो पूरा जो बना होता है जहाँ पे टिकट लेते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आपका क्या है, प्लेटफॉर्म हो गया। अब प्लेटफॉर्म पे आपकी क्या आती है, रेलगाड़ी आती है। काहे पे आती है, रोड पे तो आ नहीं जाती है, प्लेटफॉर्म पे ही तो आपकी क्या आती है, रेलगाड़ी आती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे आपकी रेलगाड़ी आती है, आपसे कोई पूछे। और रेलगाड़ी में क्या है, रेलगाड़ी में क्या बैठते हैं, आपके यात्री बैठते हैं। रेलगाड़ी में क्या बैठते हैं, आपके यात्री बैठते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे आपकी रेलगाड़ी आती है, रेलगाड़ी में यात्री होते हैं। क्लियर है यहां तक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सर जी आप एक ही टाइप के करा रहे हैं। अरे एक टाइप के नहीं, अगला टाइप भी शुरू करूंगा। ठीक है, गुलदस्ता, फूल, महक। गुलदस्ता, फूल, महक। तो सबने देखा होगा, कोई भैया कोई प्रपोज करने जाता है तो गुलदस्ता लेके जाता है, कोई फूल लेके जाता है और कोई उसकी महक सुनता है। तो देखिए गुलदस्ता क्या है, फूल का ही गुलदस्ता बनता है। क्या आपका होता है, फूल का ही गुलदस्ता बनता है, गुलदस्ते। ठीक है, ये आपका हो गया गुलदस्ते। गुलदस्ते में ही क्या होते हैं, फूल होते हैं। गुलदस्ते में ये क्या होते हैं, आपके फूल होते हैं। भैया हम तो एक ही फूल लेके जाते हैं, गुलदस्ता। गुलदस्ते में आपके फूल होते हैं और फूल में महक होती है। काहे में होती है, फूल में आपकी क्या होती है, महक होती है। फूल में आपकी महक होती है। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये होमवर्क में कर लीजिएगा। वर्ष, महीना, सप्ताह। ठीक है, वर्ष के अंदर महीना आएगा, महीने के अंदर सप्ताह आएगा आपका। घंटा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट टाइप, टाइप नंबर 1 के जितने क्वेश्चन थे हमने कर लिए, जो भी आपको डिस्कस करा था कि कल हमने कि टाइप नंबर 1 क्या होता है। तो टाइप नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए। किसी को डाउट हो तो वो कंफर्म करेगा। ठीक है, अभी देखिए आपको टाइप वाइज बता के ले चलेंगे। पहले आपके 6 टाइप के सारे क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपके मिक्स क्वेश्चन कराएंगे अगली वीडियो में, या हो सकेगा कि इसी में करा देंगे। फिर देखिए अगला आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सैनिक, शिक्षक और वैज्ञानिक। सैनिक, शिक्षक और वैज्ञानिक। तो भैया क्या है आपका, तीनों में कोई संबंध है या दो में कोई संबंध है, बताइए। सैनिक आपका क्या होता है, सैनिक आपका अलग होता है, सैनिक अलग है। शिक्षक आपका अलग है और वैज्ञानिक आपका अलग है। ये मत कहना ना कि आदमी है तो ये है, औरत में है ये तो ये कुछ नहीं है। सैनिक क्या है आपका, सबके अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। सैनिक देखिए आपका, सैनिक आपका एक अलग प्रोफेशन है। शिक्षा का क्षेत्र आपका एक अलग है और वैज्ञानिक का क्षेत्र आपका अलग है। ठीक है, तो सैनिक, ये सैनिक आपका, और ये आपका शिक्षक, और ये आपका वैज्ञानिक। ये आपका क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। तो ये क्या है, तीनों आपस में अलग है, क्योंकि सैनिक, शिक्षक और वैज्ञानिक ये क्या है, तीनों अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, इनका क्षेत्र अलग अलग होता है। फिर अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मछली, चिड़िया, घोड़ा। मछली, चिड़िया, घोड़ा। तो क्या है आपके,
मछली चिड़िया वाला घोड़ा आपके क्या है, जीव हैं। तो जीव हैं, तो जीव तो हैं, पर क्या है, मछली आपकी अलग है, चिड़िया आपकी अलग है भाई, और घोड़ा आपका अलग है, ये मत कहना, ठीक है। मछली जल में रहती है, चिड़िया उड़ती है, और घोड़ा भी चलता है, ठीक है। तो बट ये है कि तीनों आपके जीव हैं, पर तीनों आपके अलग अलग हैं। क्या है आपके, मछली आपकी अलग है, मछली आपकी अलग है, चिड़िया आपकी अलग है, तीनों में कोई संबंध नहीं है, और ये आपका घोड़ा है। तो जब तीनों में कोई संबंध नहीं होता है तो उसका कौन सा हमने टाइप बताया था आपको, टाइप नंबर 2, ठीक है। 6 टाइप आपके बनते हैं, 6 टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे आपके। फिर बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है चावल, कंप्यूटर और कुर्सी। भाई क्या है, चावल, कंप्यूटर और कुर्सी, तो क्या हो जाएगा आपका, बता दीजिए। चावल और कंप्यूटर में कोई संबंध है? ये मत कहने लगे कंप्यूटर के आगे बैठ के चावल खाते हैं भैया जो बन जाते हैं, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि आप लोग आज, कंप्यूटर, चावल और कुर्सी आपके क्या है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। चावल आपकी अलग चीज है, चावल आपका अलग है, कंप्यूटर आपका अलग है, और कुर्सी आपकी क्या है, अलग है, ठीक है। कुर्सी आपकी अलग है, चावल आपका अलग है, और कंप्यूटर आपका अलग है, ये तीनों चीजें आपकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हाथ, उंगली और कान। तो भैया इसमें तो आधे लोग संबंध बताने लगेंगे, बसर जी हाथ में उंगली होती है, पर देखिए ऐसा नहीं है। हाथ, उंगली व कान, तो आपके देखिए ये तीनों क्या है, तीनों जो हाथ और उंगली और कान जो है आपके, ये शरीर के अंग हैं, आपके क्या है, शरीर के अंग हैं, ठीक है। शरीर के आपके क्या हैं, अंग हैं तीनों, ठीक है। तीनों आपके शरीर, उंगली आपकी अलग है, क्या होती है, उंगली आपकी अलग होती है, और हाथ आपका अलग है, और कान आपका अलग है, ठीक है। ये है कि आपके शरीर के अंग तो हैं, पर तीनों देखिए अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये आपके तीनों शरीर के अलग अलग अंग हैं। हाथ हो गया आपका, उंगली हो गया, और ये आपका कान हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, कॉपी दही शर्ट, कॉपी दही शर्ट, कॉपी दही शर्ट में कोई संबंध है? कॉपी दही और शर्ट आपकी तीनों अलग अलग चीजें हैं, क्या है आपकी, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्या डायग्राम बन जाएगा आपका, अलग अलग बनेगा, कोई समझाने की बात है, लिख लेंगे। कॉपी आपकी अलग है, दही आपका अलग है, शर्ट आपका अलग है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन, चारपाई, बाल्टी, बैल, चारपाई, बाल्टी, बैल। तो चारपाई देखिए, ये तीनों आपकी एक वस्तुएं हैं, चारपाई भी आपकी वस्तु, बाल्टी भी है, बैल भी है, बट ये क्या है, तीनों अलग अलग हैं आपके। चारपाई आपकी अलग होती है, बाल्टी आपकी अलग होती है, और बैल आपका अलग होता है। तो इनका डायग्राम क्या बनेगा, ये देख लीजिए, सेम डायग्राम बनेगा। ये क्या है, चारपाई, और ये आपका बाल्टी, ठीक है। चारपाई, ये आपका बाल्टी, और ये आपका बैल, ठीक है। तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों वस्तुएं हैं, ये सारी अलग अलग हैं, ठीक है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन, ये सारे क्या हैं, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके 2009 से अभी तक का पूछे गए हैं। अंगूर, अंगूर, आलू, चावल, क्या है भैया, तीन चीजें हैं। अंगूर आपका अलग होता है, ये ऐसे कंपेयर कर लीजिए, अंगूर आपका फल है, और आलू आपका क्या है, सब्जी है, चावल आपका क्या है, तो राशन है। तो अंगूर आपका अलग, आलू आपका अलग, और चावल आपका अलग, तीनों में कोई संबंध नहीं है। अगर दो में भी संबंध होता तो उस टाइप से क्वेश्चन होता, ठीक है। तो 18 नंबर और 19 नंबर आप अपने आप करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेढक, गाय और शेर, तीनों में कोई संबंध नहीं है। पेंसिल, चाकू, पानी, इनमें भी आपका क्या है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। फिर बढ़ते, ये हमारा हो गया टाइप नंबर 2। फिर बढ़ते हैं हम अपने टाइप नंबर 3 पे। क्या बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3। अब आप लोग जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखेगा वो सोचेगा कि टाइप नंबर 3 है क्या। तो भैया टाइप नंबर 3 है क्या, अभी हम जानेंगे टाइप नंबर 3 है क्या, ठीक है।
अगर आपने जितनी भी हमने अभी तक वीडियोस अपलोड करी हैं आप यहाँ तक का देख लेंगे तो आपके जानते हैं मैट में 50 नंबर से कहीं गए ही नहीं, कहीं आप पूरे लेके आएंगे। आप जब पेपर दे के आएंगे तो आराम से बताएंगे कि सर आपने चार चैप्टर पढ़ाए थे, उसी में से 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन आए, क्योंकि हर साल इन्हीं चैप्टर से पूछा जाता है आपका। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कमीज पतलून कपड़ा। अब इनमें समझने में दिक्कत होती है। अब कमीज पतलून कपड़ा, भाई देखिए कपड़ा जो है, कपड़ा जो है ये हो गया हमारा कपड़ा, ठीक है, ये हो गया हमारा कपड़ा। ध्यान से समझिएगा, कपड़ा, कपड़ा से हमारा क्या है, पतलून बनती है। कपड़े से क्या बनती है हमारी, पतलून बनती है, तो कपड़े के अंदर ही आएगा ना, कपड़े से हमारी पतलून बनती है। और कपड़े से ही हमारी क्या बनती है, कमीज बनती है। कमीज आपने देखी होगी, बाबा वापस पूछना जाके कि क्या होती है, वापस पूछना कि कमीज क्या होती है। पतलून भी पूछ लेना, मैं आपको नहीं बताने जा रहा कि पतलून क्या होती है। जैसे आप लोग बोलते नहीं है कि उसकी पतलून ढीली हो गई, तो आप समझ गए ना कि क्या पतलून है। तो देखिए कपड़े से हमारी पतलून बनती है और कमीज बनती है, ठीक है। पर हमारी कमीज अलग होती है और पतलून अलग होती है। कमीज थोड़ी ना पतलून की जगह पहन लेंगे, कमीज की जगह थोड़ी ना पतलून पहन लेंगे। तो ये क्या है, हमारी कमीज आपकी अलग है, कमीज आपकी अलग है और पतलून आपकी अलग है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, देखिए एक चीज है, टाइप नंबर 3 क्या कहता है आपके, जो दो समूह हैं तीसरे में संपूर्ण समाहित है। जो आपके ये दो समूह हैं, दो चीजें हैं, वो तीसरे के अंदर, वो आपके क्या है, तीसरे के अंदर पूरी समाहित हुई हैं, ठीक है। ये था हमारा टाइप नंबर 3 जिसको बोलते हैं। ये जो दो चीजें हैं, ये जो तीसरा वाला है, इसके अंदर क्या है, पूर्ण रूप से समाहित है, बट आपस में अलग अलग हैं। क्या है, आपस में अलग अलग हैं। ये चीज आई समझ में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपका वाहन कार बस, वाहन कार और बस। अब देखिए वाहन तो समझती ही ना, जो हमारे रोड पे चलते हैं ये सारे क्या है, वाहन है। वो अब ये है कि वाहन, वाहन देखिए वाहन हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वाहन, ठीक है। इतना तो आप लोगों ने दिमाग लगा ही लिया। वाहन के अंदर क्या है आपकी, कार और बस। भैया देखिए वाहन के अंदर ही तो आपके कार आएंगे, क्या आएगी आपकी, कार आएगी और आपकी बस आएगी। पर भैया कार आपकी अलग होती है और बस आपकी अलग होती है। इतना तो सब लोग बैठे ही होंगे, कार में भी बैठे होंगे, बस में भी बैठे होंगे। तो कार और बस बताइए एक जैसी हैं, बट कार और बस जो है आपके क्या है, वाहन। कार और बस आपके क्या है, वाहन है, बट ये आपस में अलग अलग हैं, ठीक है। ये मत कह देना कि कार भी चलती है बस भी चलती है। तो बस में आपकी बहुत सारी सवारियां होती हैं और कार में आपके एक की दो चार लोग जा पाते हैं, ठीक है। तो वाहन के अंदर हमारी कार आती है और बस भी आती है, ठीक है। कार और जो बस है दोनों ही वाहन के अंतर्गत आते हैं, बट आपका क्या है, कार और बस आपस में अलग अलग है। इतना समझ गए सभी, इतना समझ गए, रफ कर दें इसको। आ गए भैया जंगल में। अब जंगल से तो समझ ही गए होंगे, जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। हिरन, हिरन क्या, हिरन, हिरन भी आ गया भाई, हिरन है, हिरन है। जंगल, हिरन और पेड़। अब देखिए आपका क्या है, जंगल में क्या होता है, हिरन होता है और पेड़ भी होता है। शेर दिया होता है तो वो भी होता है, ठीक है। आम का पेड़ नहीं है, आम का पेड़ दिया होता है वो भी होता है। तो बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल, ठीक है। आप लोग भी पेड़ लगाया करिए। तो देखिए क्या कह रहा है, जंगल है एक, ठीक है, एक जंगल है। जंगल के अंदर क्या है, हिरन है। और भैया हिरन और पेड़, हिरन है और पेड़ भी है। बट आपने ये देखा, सर जी हिरन तो पेड़ के पड़ोस होता है, पर भैया हिरन आपका अलग होता है, ठीक है। हिरन आपका अलग होता है और पेड़ आपका अलग होता है, ठीक है। हिरन आपका अलग होता है, पेड़ आपका अलग होता है, पर ये दोनों चीजें कहाँ होती हैं, जंगल के अंदर होती हैं, ठीक है। आपका जो 3 दिया गया है, जंगल के अंदर हिरन भी होता है और पेड़ भी होता है, बट ये हिरन और पेड़ आपस में अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन, रसोई कढ़ाई कटोरी। रसोई कढ़ाई सुन के कुछ खाने वाने का मन आ जाना,
ठीक है, अब तो ये समझ गए आपके घर का ही है, आपके घर के में क्या है, रसोई, जिसको बोलते हैं किचन। ठीक है, अब क्या है आपके घर, रसोई है। रसोई के अंदर आपकी क्या होती है, रसोई के अंदर ही कढ़ाई होती है, और रसोई के अंदर ही कटोरी होती है। पर कढ़ाई और कटोरी अलग अलग हैं कि एक ही हैं? तो भैया आप ये सब तो जानते ही हैं कि कढ़ाई अलग होती है और कटोरी अलग होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी, कढ़ाई अलग होती है, कटोरी अलग होती है। समझ गए, रसोई में कढ़ाई होती है, कटोरी होती है, दोनों होती हैं, बट दोनों आपस में अलग अलग हैं, बट दोनों रसोई के अंतर्गत आती हैं, ये समझ। एक जैसे क्वेश्चन करते करते बोर हो गए। भैया नहीं बोर होना है। ठीक है, मस्ती कर लेंगे बीच में, आप अगर बोर हो जाओगे। आप देखिए, अनाज, दाल, चावल, अनाज, दाल, चावल, दाल चावल खाने का मन कर गया किसी किसी का। तो भैया जो अनाज होता है, जो अनाज होता है, अनाज के अंदर आपकी क्या आती है, दाल आती है और चावल आती है। ये मत कहना कि दाल चावल मिला के खाते हैं तो एक होते हैं, दाल आपकी अलग होती है। ठीक है, दाल आपकी अलग होती है और चावल आपका अलग होता है। ये मत कहना कि दाल चावल मिला के खिचड़ी भी कभी बना लेते हैं, दाल और एक है तो एक ही हो गए। ये सारे दोनों क्या आते हैं, आपके अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनाज के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, दाल और चावल आते हैं, पर दाल अलग होती है, चावल अलग होती है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धातु, लोहा, तांबा। अब धातु, बड़ा लोग कंफ्यूज हो गए। भाई धातु जो होती है, धातु क्या है? अब देखिए, साइंस तो पढ़नी नहीं है, साइंस अगर पढ़नी होती तो मैं बता देता आपको। धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की प्राकृतिक रखते हैं, तो धातु कहलाते हैं। जैसे आपका सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, आयरन। तो ये समझिए, धातु के अंदर, ये तो हम साइंस नहीं पढ़नी है ना, साइंस पढ़नी होती तो आपको बता देता। तो धातु क्या है, धातु, तो धातु के अंदर क्या होता है, लोहा होता है और तांबा होता है। ठीक है, तांबा आपका महंगा बिकता है, लोहा, तो लोहा, लोहा और तांबा। धातु के अंदर आपके धातु क्या होते हैं, दो तो आपका लोहा और तांबा है, पर लोहा आपका अलग है और तांबा आपका अलग है। धातु के अंतर्गत ही आपके आते हैं लोहा और तांबा, बट आपका लोहा अलग है, तांबा अलग है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, बट एक पास रख दिए तो आपको लग रहा होगा कि ये सरल है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते जब मिक्स करके आते हैं। चिड़ियाघर, पशु, पक्षी। चिड़ियाघर, पशु, पक्षी, तो बहुत लोग चिड़ियाघर देखने गए होंगे। भैया बहुत लोग चिड़ियाघर देखने गए होंगे, हम भी गए हैं। ठीक है, बहुत लोग चिड़ियाघर देखने गए होंगे, ये बना गया चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर के अंदर ही तो पशु होते हैं और पक्षी होते हैं, बट पशु आपके अलग होते हैं और पक्षी आपके अलग होते हैं। तो क्या है, चिड़ियाघर के अंदर ही आपके क्या होते हैं, पशु होते हैं और पक्षी होते हैं, बट आपके दोनों अलग अलग होते हैं, बट होते चिड़ियाघर के ही अंदर है। ठीक है, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन आपके, वाहन, बस, कार, तो ये तो अभी कर चुके हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चेहरा, आंख और नाक। चेहरा, आंख और नाक, आप अपना चेहरा देखिए, आप अपना चेहरा देखिए। ठीक है, अपनी शक्ल पे जाइएगा, दूसरे की शक्ल का मत मजाक उड़ाना कभी भी। ठीक है, ये देख लीजिए चेहरा आपका है। ठीक है, चेहरे पे क्या है, आपकी आंखें हैं, और ये आपकी क्या है, मैं बना देता हूँ भाई। ये आपका चेहरा हो गया, प्यारा प्यारा चेहरा। अब उसमें क्या है, आपकी ये क्या है, आंखें हो गई। ठीक है, ड्राइंग नहीं अच्छी है तुम। ठीक है, और नाक आपकी क्या है, अलग हो गई। ठीक है, नाक, तो आंख और नाक बताइए, चेहरे पे आंख और नाक होती हैं। ठीक है, अब आपकी आंखें और नाक बताइए एक जैसी हैं भैया? तो समझने वाले समझ गए। तो चेहरे पे क्या है, आपके चेहरे पे आपकी आंखें होती हैं, और ये आपकी, ठीक है, ये आपका चेहरा हो गया। आंख आपकी अलग होती है और नाक आपकी अलग होती है। ठीक है, बट आती आपके चेहरे के अंतर्गत है, आंख आपकी अलग हो गई और नाक आपकी अलग हो गई। ठीक है,
अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है गाय बकरी और स्तनीय जंतु। ठीक है, गाय बकरी और स्तनीय जंतु। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, गाय बकरी ये जंतु ये क्या समस्या है भाई, बताओ बताओ बताओ। जो आपके स्तनीय जंतु होते हैं, क्या होते हैं आपके जो स्तनीय जंतु होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे पीछे भी कर देता है, ये नहीं कि लाइन से देगा। आपके जो स्तनीय जंतु होते हैं उसी में आपकी क्या आती है, गाय आती है। ठीक है, जंतु में आपकी गाय आती है और उसी में आपकी बकरी आती है। तो स्तनीय जंतु के अंदर आपके क्या आते हैं, दोनों गाय और बकरी जो है आपके क्या है, स्तनीय जंतु हैं। बट आपकी गाय अलग है, गाय आपकी अलग है और बकरी आपकी अलग है। तो इसका डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है, आपको वहां पे 4 डायग्राम दिए होंगे, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा। दूसरा आपका बोला जाएगा ये है, ठीक है। दूसरा आपका बोला जाएगा ये है, ये आपस में, ठीक है। तीसरा आपका कोई ऑप्शन दिया दिया जाएगा ये और ये, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा आपस में ये। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा गाय बकरी और स्तनीय जंतु। अगर आपने पढ़ा है कि ये किस में आएगा तो तीनों अलग अलग है, तो ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए सभी लोग, क्लियर है सब। भाई लग रहा है 6 हो नहीं पाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दूंगा। फिर क्या कह रहा है, बाघ लोमड़ी और मांसाहारी। बाघ लोमड़ी और मांसाहारी। अब बताइए बाघ लोमड़ी और मांसाहारी क्या है, दोनों आपके क्या हैं, जो लोमड़ी और बाघ होता है वो दोनों क्या है, ये है आपके मांसाहारी। जो आपका बाघ है और लोमड़ी है ये दोनों क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। पर आपका बाघ अलग है, बाघ आपका अलग है और लोमड़ी आपकी अलग है। ठीक है, बाघ आपका अलग है, लोमड़ी आपकी अलग है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, हिंदू उर्दू भाषाएं। अब क्या है, भाषा आपकी होती है, भाषा, भाषाएं हैं। भाषा के अंदर क्या है, हिंदी भी आती है उर्दू भी आती है, और हिंदू उर्दू एक नहीं होती हैं, दोनों क्या है, दोनों भाषाएं हैं। हिंदू और उर्दू दोनों भाषाएं हैं। तो क्या है, भाषाओं के अंदर आपका हिंदी आता है, उर्दू आता है, और ये क्या है, अलग अलग। ठीक है, ये आपकी क्या है, अलग अलग है। फिर आ जाते हैं इंजीनियर डॉक्टर और लोग। इंजीनियर डॉक्टर और लोग, जो आपके लोग होंगे, लोग ही तो इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, लोग ही क्या है, लोग आपके इंजीनियर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, ये आपके डॉक्टर और ये आपके इंजीनियर, और ये आपके क्या है, लोग। जो लोग होते हैं वही हमारे इंजीनियर बनते हैं, वही हमारे डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर आपका अलग होता है और डॉक्टर आपका अलग होता है। इंजीनियर नहीं इंजेक्शन लगाने लगेगा। ठीक है, ये समझना। अब ये देखिए क्या है, कुत्ता बिल्ली पालतू पशु। जो पालतू पशु होते हैं, जो आपके पालतू पशु होते हैं, वो होता है कुत्ता होता है, बिल्ली भी होता है। बहुत लोगों ने कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली भी पाल रखी है, तो क्या सब है, ये दोनों पालतू पशु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप नंबर 3। ये हमने बात कर लिया आपका टाइप नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 4 पे। ठीक है, अब टाइप नंबर 4 पे पढ़ते हैं। अब सब लोग समझ में आ गया होगा कि टाइप नंबर 4 होता क्या है। तो आपके 6 टाइप पे क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है फल सेब फूल गोभी। फल सेब फूल गोभी, भैया बड़ी समस्या है। फल सेब और फूल गोभी, अभी इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बड़ी दुविधाजनक बात है। एक बार की बात है कि मैं फल लेने गया, मैं फल लेने गया। ठीक है, हम तो बड़ा कंफ्यूज थे कि फल में भैया सेब भी आता है फूल गोभी आता है। जब घर आए तब हमारे यहाँ बताया गया कि भैया ये जो फल है, जो फल है हमारा क्या है, फल जो है, फल के अंदर क्या आता है आपका, सेब आता है। और जो आपकी फूल गोभी होती है वो सब्जी में आती है। तब हम जान पाए, वरना तो हम एक ही हम सोचे फल और फूल गोभी जो है ये सब क्या है, फल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका डायग्राम आपका कैसे बनेगा, इसका आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ये बन गया भाई साहब। तो ये क्या है, फल। अब फल के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, फल में ही तो सेब आएगा, सेब संतरा अनार। और ये आपकी फूल गोभी, ये आपकी क्या है, फूल गोभी। ठीक है, ये आपकी क्या है, फूल गोभी। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, फल के अंतर्गत आपका सेब आता है, जबकि फूल गोभी आपकी क्या है, एक सब्जी है।
तो भैया हम भी जान पाए थे बाद में, पहले शुरुआत में हम भी नहीं जान पाए थे, हम तो एक ही साल ले आए थे। ठीक है, क्लियर हो गया इसका डायग्राम कैसे बनेगा सभी को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फूल, गुलाब और आलू। अब या आप लोग समझ गए होंगे ना, जो फूल होता है फूल के अंदर ही तो गुलाब आता है। तो क्या है हमारा, ये है जैसे फूल हो गया, फूल के अंदर क्या आएगा, गुलाब आएगा। अब फूल के अंदर आलू थोड़ी ना रख देंगे, फूल के अंदर क्या है, फूल के अंतर्गत गुलाब आता है और आलू आपकी क्या है, एक सब्जी है। ठीक है, अब यहीं पे क्लियर कर लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, फल, केला और बैंगन। जो फल है, जो आपका क्या है, फल है, ये क्या है आपका, फल है। फल क्या होता है, फल एक केला होता है, जिसको फलों के नाम नहीं याद है वो याद कर लेगा। और बैंगन आपकी क्या होती है, सब्जी होती है। ठीक है, बैंगन आपकी क्या होती है, सब्जी होती है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईना, छवि, सीढ़ी। आईना, छवि, सीढ़ी। हम भैया क्या हो गया, ये तो बड़ा हो गया। आईना जो होता है, आईने को शीशा बोलते हैं, ये भी समझिएगा। आईने को क्या बोलते हैं, शीशा। शीशे के अंदर आप अपनी शक्ल देखते हैं, ये क्या हो गया, आईना। ठीक है, आईने के अंदर आप क्या देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, छवि देखते हैं। और सीढ़ी आपकी क्या है, सीढ़ी आपकी क्या है, सीढ़ी आपकी तो अलग है, जिसपे भैया जी सीढ़ी चढ़ते हैं, ये थोड़ी ना कि आईना और छवि से रिलेटेड हो गया, तो सीढ़ी आपकी क्या है, अलग है। ठीक है, आईना छवि के अंदर, आईने में आप अपनी छवि देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं। ठीक है, और सीढ़ी आपकी अलग है, तो इसका डायग्राम इस टाइप पे बनेगा। फिर आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, फली, मटर, मक्का। अब भैया कल ही बताया था, ये जो फली होती है, जब फली छिलते हैं उसके अंदर मटर निकलती है, और मक्का आपका अलग है। ठीक है, मक्का आजकल आता है, खाया करिए। ठीक है, मक्का, और ये आपकी क्या है, फली। और फली के अंदर क्या आती है आपकी, मटर आती है। फली के अंदर आपकी क्या आती है, मटर आती है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सब्जी, सेब, बैंगन। भैया ये तो बड़ा अलग है, सब्जी, सेब, बैंगन। अब इसको कैसे बनाएंगे, भैया तो आसान है यार। सब्जी है, सब्जी के अंदर ये क्या है, आपकी सब्जी बन गई। सब्जी के अंदर आपका क्या आ जाएगा, बैंगन आ जाएगा। सब्जी के अंदर आपका बैंगन आएगा। और सेब क्या है आपका, सेब अलग है, तो ये क्या हो गया आपका, सेब अलग है, तो इसका ये डायग्राम। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, भोपाल और दिल्ली। यहाँ पे तो पता है आपको कैसे, मध्य प्रदेश, भोपाल और दिल्ली अगर आपने याद करी है, राजस्थान वो राजधानी याद करने कहे थे, तो क्या होगा आपका, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और यही चीजें आपको पेपर में नंबर डुबो देती हैं। मध्य प्रदेश की आपकी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी होती है भोपाल। और ये क्या है, दिल्ली आपका जो है, दिल्ली आपका एक केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली आपका क्या है, एक केंद्र शासित राज्य है आपका। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली आपका क्या है, केंद्र शासित राज्य है। अब टाइप नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाचार पत्र, समाचार और संगीत। समाचार पत्र, समाचार और संगीत। अब इसमें क्या है, जो समाचार पत्र होता है, जो आपका समाचार पत्र होता है, ये आपका जैसे समाचार पत्र है, उसी के अंदर आपके समाचार मिलते हैं, और संगीत आपका अलग होता है। क्लियर है यहां तक। फिर बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 5 पे। काय पे आ जाते हैं, टाइप नंबर 5 पे। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर आप लोग देखिएगा पूरी इसको लास्ट तक। अब टाइप नंबर 5 क्या कहता है, अब भाई साहब देखिए पांचवा क्या कह रहा है हमारा टाइप। अब 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लड़के, छात्र और खिलाड़ी। लड़के, छात्र और खिलाड़ी। अब भैया इनका क्या संबंध है, ये तो भैया गड़बड़ है। लड़के, छात्र और खिलाड़ी। अब क्या होगा, देखिए जो आपके होते हैं इनका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए जो आपके लड़के हैं वो छात्र भी हो सकते हैं, और जो आपके कुछ खिलाड़ी हैं वो क्या होंगे, और जो लड़के हैं वो कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो लड़के और छात्र भी हो सकते हैं। आप समझिए, लड़के का संबंध छात्र से भी है, छात्र का संबंध खिलाड़ी से भी है, और खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी आपके छात्र भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि खाली वो खेलेंगे, छात्र भी होते हैं, और जो खिलाड़ी हैं वो लड़के भी हो सकते हैं। तो भैया इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका समझिए, इनका डायग्राम क्या है, ये आपका समय आंशिक रूप से थोड़े थोड़े होंगे, आंशिक रूप से, पार्सली जिसको बोलते हैं।
तो ये क्या आपका, जो ये हमने ले लिया जो कि कोई छात्र है, ये हमने छात्र ले लिया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कैसे डायग्राम बनेगा इसका। ये आपके छात्र हैं, तो ये आपके जो छात्र हैं वो आपके क्या हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, सहमत हैं कि नहीं। ये आपके खिलाड़ी भी हो सकते हैं। और भैया जो ये बच्चे क्या, लड़के, तो लड़के क्या होंगे, लड़के आज छात्र भी हो सकते हैं और खिलाड़ी भी हो सकते हैं, दोनों में हमने ले लिया। ये क्या है हमारा, जो आपके क्या है, लड़के, ठीक है। अब ऐसा टाइप नंबर 5 जब आपको समझाया था उसमें बताया था कि नहीं, आपको बताया था हमने, ठीक है। ये आप क्या होता है, आपके आंशिक रूप से, ये क्या होते हैं आपके आंशिक रूप से समाहित होते हैं, ये जो तीनों हैं आपके आंशिक। आप ऐसे यहाँ पे देख सकती हैं, ये जो आपके लड़के हो गए, ये जो आपके छात्र हो गए, ठीक है, ये आपके छात्र हो गए, ठीक है। इसको हमने इतना कवर कर लिया, ये आपके छात्र हैं। अब छात्र देखिए आपके लड़कों में भी आ रहे हैं, ये आपके छात्र क्या है, लड़कों में भी आ रहे हैं। और ये क्या है, जो लड़के हैं ये आपके छात्र में भी कुछ आ रहे हैं और खिलाड़ी में भी कुछ आ रहे हैं। तो आपके क्या, तीनों आंशिक रूप से हो गए, ठीक है। तीनों का आंशिक रूप से संबंध है, तीनों में संबंध है कि नहीं है बताइए। बट ये है कि पहला नहीं है कि सारे लड़के छात्र हो गए, खिलाड़ी नहीं होंगे, खिलाड़ी को अलग। भैया जो लड़के हैं वो छात्र भी हो सकते हैं और खिलाड़ी भी हो सकते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो छात्र भी हो सकते हैं और लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ गए यहां तक। अब अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात है। लड़की धावक गायिका, लड़की धावक गायिका। अब धावक, बड़ा तो सभी लोग, आधे लोग परेशान होंगे कि धावक होता क्या है। अब समझिए कि आपका धावक क्या होता है। धावक एक व्यक्ति होता है जो दौड़ता है, ठीक है, खेल या प्रतियोगिता में। तो समझ गए कि धावक क्या होता है भाई, बहुत लोगों को नहीं पता था कि धावक क्या होता है। अब समझिए इसको, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जो आपकी लड़की है, अब लड़की है, लड़की भी तो दौड़ सकती है, ऐसा तो नहीं है भैया, आजकल तो लड़कियां बहुत सारे मेडल लेके आती हैं। तो लड़की क्या है, लड़की भी आपकी क्या है, धावक हो सकती है। और जो धावक है, जो दौड़ते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गायक नहीं हो सकते हैं। जो आपके क्या है, धावक हैं जो दौड़ते हैं प्रतियोगिता वगैरह में, कोई कोई तो गाना गाते हुए दौड़ता है, तो ये ठीक है। तो धावक जो है वो गायिका भी हो सकती हैं। जो आपके गायिका हैं जो गाना गाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि खाली वो गाना गाएंगे, वो दौड़ते भी हैं। और जो गायिका भी होती हैं वो लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़कियां गायिका भी हो सकती हैं और धावक भी हो सकती हैं। तो इनका संबंध क्या आएगा, तो ये जैसे आपकी लड़की है, ये लड़की क्या होगी, ये आपकी धावक हो गई। और जो आपके गायिका है क्या, वो लड़की भी हो सकती है और धावक, इसलिए दोनों में कर लिया हमने, ठीक है। तो इसको नाम दे दें, समझ गए ना, लड़की और धावक। ये नहीं है बोला हमने कि सारी लड़कियां गायिका होंगी, तो इसीलिए हमने क्या करा, ये हम नहीं बोला कि जितने भी सारे जो धावक हैं वो आपके गायिका ही होंगी, सारे धावक आपके लड़की ही होंगे, अरे लड़के भी होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या करा, ये देखिए आंशिक रूप से सबका क्या करा, आंशिक रूप से, इसका मतलब क्या है, आंशिक रूप से सबको तीनों में कर दिया, ठीक है। आंशिक रूप में आपको क्या कर दिया, तीनों में समाहित। जैसे कुछ जो लड़कियां होंगी वो आपकी धावका भी हो सकती हैं, धावक भी हो सकते हैं और गायिका भी हो सकती हैं। अब ये नहीं कि जितनी सारी जो सारे गायिका हैं वो धावक भी होंगे और सारे जो गायक हैं भैया वो आपकी लड़कियां ही होंगी। अरिजीत सिंह भी हैं भाई, उनको भी सोचो, ठीक है। समझ गए ना, इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को, क्लियर हो, ठीक है। अगर ना क्लियर हो तो बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 45 नंबर, खिलाड़ी, शिक्षक और स्नातक। खिलाड़ी, जो आपके खिलाड़ी होंगे भैया, कोई शिक्षक है तो वो क्या खिलाड़ी नहीं हो सकता है बताइए। स्नातक, जो आपके स्नातक होते हैं वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं और शिक्षक भी होते हैं। इसी प्रकार आपके जो कुछ खिलाड़ी होंगे वो आपके क्या होंगे, स्नातक भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं। तो इसका क्या डायग्राम बनेगा आपका, इसका क्या डायग्राम बनेगा, तो समझ गए ना आपस में, आप तो कर लेंगे ना। ये आपके भाई शिक्षक साहब हो गए और ये आपके क्या है, स्नातक हो गया, ठीक है, ये आपका स्नातक हो गया, ये आपका खिलाड़ी, ठीक है। इनमें क्या है आपका पार्सली आंशिक संबंध है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है दूरदर्शन गायक, रंगमंच गायक, रेडियो गायक। दूरदर्शन गायक, रंगमंच गायक,
और रेडियो गायक। अब देखिए, तो दूरदर्शन, दूरदर्शन गायक और रंगमंच गायक, सम्य गायक और रेडियो गायक। इसी प्रकार आपका क्या है, जो रंगमंच गायक है, जो रंगमंच गायक है, जो रंगमंच गायक है वो आपके क्या है, दूरदर्शन गायक भी हो सकता है एवं रेडियो गायक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रेडियो गायक भी हो सकता है। जो आपका रेडियो गायक है, जो आपका रेडियो गायक है वो दूरदर्शन गायक भी हो सकता है और रंगमंच गायक भी हो सकता है। ठीक है, तो आपस में इनका संबंध है। तो डायग्राम क्या बन जाएगा, ये भाई दूरदर्शन साहब को बना दिया, ये रंगमंच गायक को बना दिया, और ये आपस में दोनों को रेडियो गायक। ठीक है, क्लियर है सभी को, लिखने की जरूरत है नहीं है ना, समझ गए होंगे आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस के प्रशंसक और विद्यार्थी। तो आपके जो सबसे पहले हम विद्यार्थी से बात करते हैं, विद्यार्थी आप भी हैं तो विद्यार्थी हैं, ऐसा तो मतलब नहीं, कोई कोई होगा तो विद्यार्थी वो क्रिकेट भी खेल लेते होंगे, तो वो क्रिकेट भी खेल लेते, क्रिकेट खिलाड़ी भी होंगे और टेनिस के प्रशंसक भी होंगे, टेनिस के प्रशंसक भी होंगे। और कुछ टेनिस के जो प्रशंसक होंगे, जो जो भाई टेनिस के प्रशंसक होंगे वो विद्यार्थी भी होंगे, और जो क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, और जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं भैया, ये तो नहीं खाली क्रिकेट खिलाए, वो विद्यार्थी भी होंगे, तो इनका क्या आपस में संबंध बन जाएगा, ये आंशिक रूप से आपस में बन जाएंगे। ये भाई आपके क्रिकेट खिलाड़ी हो गए, ये आपके टेनिस प्रशंसक हो गए, और ये आपके क्या हो गए, विद्यार्थी हो गए। क्लियर हो गया सभी को। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहन, माता, पत्नी। अब भैया आगे, बहन, माता और पत्नी। अब देखिए, अब ये समझिए, आप अपने घर से रिलेट करिएगा। जो आपकी बहन है, ठीक है, जो आपकी बहन है, बहन देखिए आपकी किसी व्यक्ति की जो बहन है, बहन है तो किसी व्यक्ति की पत्नी भी होगी। ठीक है, किसी व्यक्ति की पत्नी भी होगी, और जो कोई किसी और किसी की माता भी होगी जाके। ठीक है, और जो आपकी पत्नी है, पत्नी माता भी होती है, और पत्नी किसी की बहन भी होगी। ठीक है, क्लियर है। और जो आपके क्या है, माताएं हैं, किसी की पत्नी होंगी और किसी की बहन होंगी, जो आपके मामा की हैं उनकी बहन होंगी और आपके पापा की पत्नी होंगी। तो ये क्लियर हो गया कि आपस में क्या संबंध है इनका। कुछ बहन आपकी माताएं भी होंगी और कुछ आपकी पत्नी भी होंगी, ये नहीं कि सारी आपकी। तो कुछ का मतलब ये आंशिक रूप से लिया जाता है, आंशिक रूप में मतलब ये देखिए तीनों का आंशिक रूप इसमें इतना। ठीक है, ये आंशिक ठीक है, क्लियर है सभी को। ये आपकी बहन हो गई, ये आपकी माताएं हो गई, और ये आपके पत्नी हो गई। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 50 नंबर, 51 नंबर, 52 नंबर, 53 नंबर, 54 नंबर, अपने आप करिए। 55 नंबर और 56 नंबर, ये आप अपने आप क्वेश्चन करिएगा। जिसके भी क्वेश्चन नहीं लगते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है। ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर नहीं लगे। ठीक है, 50 से लेके आपको क्या करना है, 56 नंबर तक। अगर आपके नहीं लगे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम अगली वीडियो में ये सारे आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदू, विद्वान, मुस्लिम। क्या कह रहा है, हिंदू, विद्वान और मुस्लिम। कल ही बताया था भाई। देखिए अब क्या है आपका, वही विद्वान साहब को ले लेते हैं। ठीक है, विद्वान साहब। ठीक है भैया, ऐसा तो नहीं है, जो आपका हिंदू है और मुस्लिम है ये दोनों धर्म है। ठीक है, हिंदू है और मुस्लिम है, ये दोनों धर्म है आपके। ठीक है, बट ये क्या है, आपके हिंदू हैं जो मुस्लिम है, ये आपके दोनों धर्म है, पर दोनों धर्म अलग अलग हैं। दोनों धर्म आपके क्या हैं, ये अलग अलग है। ठीक है, दोनों धर्म आपके क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बट जो बात करी विद्वान, तो आपका जो हिंदू धर्म अलग है, तो ये क्या होगा, हिंदू ले लिया हमने। ठीक है, ये आपका हिंदू धर्म ले लिया, और ये आपका क्या है, जैसे ये आपका हमने मुस्लिम ले लिया, बट आपस में अलग है इसीलिए नहीं मिलाया हमने, वरना हम मिला देते। ठीक है, ये आपका दोनों धर्म है, दोनों धर्म की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हिंदू धर्म आपका अलग है, मुस्लिम धर्म आपका अलग है। तो जो विद्वान साहब बच्चे, आप ऐसा तो है नहीं
कि जो विद्वान होगा वो सिर्फ हिंदू ही होगा, जो हिंदू है वही विद्वान होगा, जो मुस्लिम है वही विद्वान होगा। तो इसीलिए हमने आंशिक रूप से क्या करा, आपका जो विद्वान है, जो हिंदू हैं, हिंदू आपके कुछ विद्वान होंगे, जो मुस्लिम है आपके कुछ विद्वान होंगे, बट हिंदू और मुस्लिम आपके क्या हैं, अलग अलग धर्म है और ये अलग अलग है। ठीक समझ गए? इसका मतलब ये आधा पार्ट इसलिए लिया जाता है कि ये आंशिक रूप में है, आंशिक रूप में कुछ हिंदू आपके विद्वान है और कुछ मुस्लिम आपके विद्वान है। समझ गए? क्लियर हो गया होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्राचार्य पुरुष और महिला। क्या कह रहा है, प्राचार्य पुरुष और महिला। प्राचार्य समझते हैं? अब जो आप प्राचार्य समझते हैं, अब यहाँ पे समझिए, प्राचार्य तो समझते हैं, लिखते नहीं है महोदय प्राचार्य, तो समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा। जो आपके पुरुष और महिला, पुरुष और महिला आपके क्या होते हैं, पुरुष और महिला आपस में अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके एक जेंडर है, तो ये आपके क्या है, अलग अलग है। समझ गए ना? ये आपके जैसे हमने पुरुष ले लिया, ठीक है, ये आपके हमने पुरुष ले लिया, और ये आपकी हमने महिला ले लिया, ये क्या है, आपस में अलग अलग है। ठीक है, जो प्राचार्य हैं, जो आपके प्राचार्य हैं, प्राचार्य साहब, ठीक है, तो आपके प्राचार्य साहब देखा होगा तो आपकी महिला भी हो सकती हैं, तो ये क्या है, हमारे प्राचार्य। ठीक है, प्राचार्य महोदय लिखते हैं, प्राचार्य साहब है जो, वो हमारी कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं और क्या है, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आंशिक रूप से जुड़े हुए। ठीक है, जो आपके प्राचार्य हैं और ये आपके पुरुष हैं। समझ गए ना? जो आप महिलाएं हैं वो प्राचार्य भी हो सकती हैं, कुछ हो सकती है, हर नहीं, और जो पुरुष हैं वो भी आपके प्राचार्य हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? भाई साहब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये देखिए 59, फल लाल और कमीज, फल लाल और कमीज। अब भैया लाल को बीच में रखो, लाल को बीच में रखो, आपका फल लाल हो सकता है और कमीज भी आपकी लाल हो सकती है, बट फल और कमीज आपस में अलग अलग है, तो ये तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मेज लकड़ी की वस्तुएं कुर्सियां। जो आपकी लकड़ी की वस्तुएं होंगी, ये आपकी लकड़ी की वस्तुएं हैं, तो लकड़ी की वस्तुएं कुछ मेजें भी हो सकती हैं और लकड़ी की कुछ वस्तुएं आपकी कुर्सियां भी हो सकती हैं, बट मेज और कुर्सी आपकी अलग अलग है, एक मत मान लेना। ठीक है, बढ़ई पुरुष और डॉक्टर। अब बढ़ई पुरुष और डॉक्टर, भैया डॉक्टर अलग होता है, डॉक्टर का काम अलग होता है और बढ़ई का काम अलग होता है। ये नहीं कि भाई आपको बुखार है तो आप बढ़ई के पास चले जाओ कि डॉक्टर बढ़ई साहब हमें सही कर दो, इंजेक्शन लगा दो। ठीक है, बट ये जो आपका है, ये बढ़ई आपका अलग है और डॉक्टर आपका अलग है। पर जो भैया बढ़ई आपका पुरुष भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है, तो भैया जो ये देखो, जो पुरुष हैं वो कुछ डॉक्टर भी होते हैं और कुछ आपके बढ़ई भी होते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से, आपको समझ में। डॉक्टर पुरुष और इंजीनियर, भैया ये साहब आ गए, ये देखो पुरुष को रखो और डॉक्टर साहब अलग हो गए और इंजीनियर साहब अलग हो गए। इंजीनियर और डॉक्टर का काम अलग अलग होता है, तो ये दोनों अलग होंगे। ठीक है, डॉक्टर और इंजीनियर दोनों में से किसी में, ये दोनों के पेशे होते हैं अलग अलग, इंजीनियर और डॉक्टर दोनों अलग अलग है, बट पुरुष जो इंजीनियर है वो पुरुष भी हो सकते हैं कुछ, और डॉक्टर वो पुरुष भी हो सकते हैं। समझ गए होंगे ना आप तक? ये हमारा था टाइप नंबर 6, ये था हमारा टाइप नंबर 6। तो हमने आज पढ़ लिया टाइप नंबर 1, कल समझा था, टाइप नंबर 1 से आपके टाइप नंबर 6 तक समझा था, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके थे 62 क्वेश्चन, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ेंगे, देखिए क्या है, पढ़ेंगे विविध प्रश्न, जो हम मिक्स करके पढ़ाएंगे, जैसे आपका ये दिया होगा पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लिखा है क्रमांक 63 से 65 जो क्वेश्चन है, 63 कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है या निरूपित करता है। ठीक है, अब तो आप ऊपर पढ़ के आए हैं, अब तो सभी को सही है कि अब भी किसी की गलत है। अब कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे कुछ, अगर बोला जाए आपको क्या? अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा 63 नंबर, फल केला सेब और फूल गोभी, जो आपके क्या है, देखिए जो हमने बात करी थी अभी, ऊपर बात करी थी फल। अब हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, कह रहे 4 ऑप्शन दिए। फल, फल के अंदर हमारा क्या आता है, केला आता है, सेब आता है,
फल के अंदर हमारा क्या आता है, केला और सेब आता है। और जो फूल गोभी है, फूल गोभी क्या है, हमारी सब्जी है, तो ये अलग है। कौन सा डायग्राम मिल रहा है, देखिए पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, क्या है, फल, इसको हमने नाम दे दिया फल। फल के अंदर आपका क्या है, केला, और ये क्या है आपका, सेब। केला के अंदर सेब, ठीक है, क्लियर है, फल के अंदर केला सेब, और ये आपकी क्या हो गई, फूल गोभी। फूल गोभी, यही तो अभी ऊपर डिस्कस करा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सैनिक, शिक्षक और वैज्ञानिक। अब भाई सैनिक, शिक्षक और वैज्ञानिक क्या होगा। अब आपने अभी ऊपर क्वेश्चन करा था, वही आपका रिपीट है क्वेश्चन। सैनिक क्या है आपका, सैनिक एक अलग है, सैनिक शिक्षक वाला क्या है, तीनों आपके अलग अलग पेशे हैं। सैनिक आपका क्या अलग पेशा है, शिक्षक आपका अलग पेशा है, वैज्ञानिक आपका क्या है, अलग है। तो ये आपका क्या हो गया, सैनिक हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सैनिक हो गया, ये आपका शिक्षक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वैज्ञानिक हो गया। ये आपका क्या हो गया, वैज्ञानिक हो गया। तीनों आपके क्या है, अलग अलग। अभी हमने ऊपर पर टाइप कर रहा था टाइप नंबर 2 में, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे, फूल, चमेली, गुलाब, गन्ना। अब भैया फूल के अंदर देखिए क्या है, अपने आप डायग्राम बना लेते हैं, अभी बाद में ऑप्शन जाएंगे। हमारा क्या है, ये हमारा बन गया फूल। फूल के अंदर चमेली का भी फूल आता है, गुलाब का भी फूल आता है, बट आपका गन्ना क्या है, गन्ना आपका अलग होता है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बताइए। देखिए ये फूल हो गया, फूल के अंदर आपका चमेली, आपका गुलाब, और गन्ना आपका क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, जो हमारे अगले क्वेश्चन है इसी से संबंधित, जो भी हमारे अगले क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, और आप लोग पूरी पूरी वीडियो देख भी रहे होंगे। तो आप लोग पूरा देखिए कंटेंट, तो आपके पेपर में नंबर आपके पक्के ही पक्के हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताया करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।